जय हिंद दोस्तों। देखिए, जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने में नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। हम इस प्रेरणादायक स्रोत को अपने दिमाग में रखकर अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि गुणा भाग कैसे करते हैं और उन्हें हम कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिए, छोटी सी गुणा शुरू करते हैं। हम 12 की गुणा 11 में लगाते हैं। अब दुनिया जानती है 12 कम 12, एक 12 कम 12 और एक 13, ये 132 आया। इसे हम चेक कैसे करेंगे? इसे चेक करेंगे, हमारे पास एक एसडीएम मेथड है। दोस्तों, एसडीएम मेथड क्या है आप उसे समझिए। एसडीएम को कुछ लोग कहते हैं सम डिजिट मेथड, सम डिजिट मेथड। कुछ लोग इसे सम डिजिटल मेथड ही बोल देते हैं, सम डिजिटल मेथड। ये है क्या? देखिए, ये जैसे इसके नाम से पता लग रहा है सम डिजिट मेथड है, यानी कि सम यानी कि हम योग करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे संख्या है 12, इसे हम योग करेंगे 2 और 1 3, इसके अंकों का योग करा 3 आया, इसके अंकों का योग करेंगे 1 और 1 2 आएगा। अब चूंकि यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, इसलिए हम गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। अब देखना ये है कि यहाँ भी 6 आ रहा है भाई, 3 और 1 4 और 2 6, ये भी 6 आ रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा 6, ये भी हमारा 6 है, मल्टीप्लाई हमारी ठीक है। चलिए एक मल्टीप्लाई और देखते हैं। हमने लगाया 14 की मल्टीप्लाई 13 में, ये क्या आने वाला? 13 चौका 52, 5, 13 कम 13 और 5 18। अब दोस्तों, यदि इसमें मैं एसडीएम लगाता हूँ तो एसडीएम क्या मिलेगा? 4 और 1 5, 3 और 1 4, 5 और 20। 20 का मतलब 2 और 0 2, ये 2 है। क्या ये भी 2 है? 8 2 10 और 1 11, 11 का मतलब 1 और 1 2, ये भी 2 है। इसका मतलब मल्टीप्लाई हमारी बिल्कुल ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, थोड़ी सी बड़ी मल्टीप्लाई देखते हैं। सपोज करो हमने 123 की गुणा लगाई, किसमें लगा दी? 21 में लगा रहे हैं। ये क्या आएगा? 21 दिया 63, कैरी 6 हो गए, 21 दूनी 42 और 6 48, 4 हो गए, 21 और 4 25, ये 2583 आया है मल्टीप्लाई लगा रहे। इसे हम चेक करेंगे कि यह सही है या गलत है। 3 2 5 और 1 6, 2 और 1 3, 6 दिया 18, 18 में 8 और 1 9। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। 5 और 2 7, 8 7 15 और 3 18, 18 में 8 और 1 9, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हमारे ठीक है। दोस्तों, एक चीज और देखना, ये जो 9 है एसडीएम में, इस 9 को हम 0 कह देते हैं। कैसे? आप जानते हैं 10 को अगर हम एसडीएम के मुताबिक लिखेंगे, 1 और 0 1 लिखेंगे, पर ये 10 क्या है? ये है 9 प्लस 1 बराबर 1। यदि मैं 1 से 1 कैंसिल कर दूं तो 9 की वैल्यू क्या आएगी? 9 की वैल्यू आएगी 0। तो आप याद रखेंगे, एसडीएम में 9 को हम 0 कहते हैं। यदि मैं यहाँ पर 8 और 9 को 0 कह देता तो यहाँ भी 8 और 9 को हम 0 ही कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए एक मल्टीप्लाई आप करना, पोज करना और चेक करके बताना कि ये सही आप समझ गए या नहीं। चलिए छोटी सी गुणा देख लेते हैं। हम 51 की मल्टीप्लाई लगाना चाहते हैं 81। क्या करेंगे हम इसमें? देखिए, पहले मल्टीप्लाई लगा दो आपके, 1 एकम 1, 1 पंजे 5, 8 एकम 8, 8 और 5 13 को 3 हासिल लगा 1, 8 पंजे 40, 40 और 1 41। 1 मिनट दोस्तों, 51 गुणा 81, तो ये आ गया हमारा इतना। मैं एक बार इसकी मल्टीप्लाई आपको दोबारा बता दूं, मैं समझाऊंगा इसको मैंने लगाई कैसे है। कि 1 एकम 1, 1 पंजे 5, 1 अट्ठे 8, 8 5 13 को 3 हासिल लगा 1, 8 पंजे 40 और 41। अब हम इसे एसडीएम से चेक कर लेते हैं कि ये सही है या गलत है। 5 और 1 6, 8 और 1 9, 9 चिक्का 54, 54 का मतलब 5 4 9, 9 का मतलब 0। हम इस प्रोसेस को थोड़ा यहीं भी खत्म कर सकते थे भाई, 8 और 1 9 है, 9 का मतलब 0 होता है। अब 0 को मल्टीप्लाई आप किसी में कर लो, ये 0 ही रहेगा। अब देखते हैं कि ये भी क्या 0 है भाई, 4 और 1 5 3 8 और 1 9, 9 का मतलब 0, मल्टीप्लाई हमारी बिल्कुल ठीक है। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन आप करके बताइए, वीडियो पॉज करना और करके बताना। वीडियो पॉज कीजिए। चलिए अब चेक कर लेते हैं। 1 एकम 1। दोस्तों ध्यान देना, पहला हम इकाई के अंक की मल्टीप्लाई इकाई के अंक में लगाएंगे। ये जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट में। अब इकाई वाले के हम दाएं वाले में लगाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। इस आसान भाषा में अभी समझाऊंगा, मैं फिलहाल आपको एसडीएम पढ़ा रहा हूँ। एसडीएम सीख लीजिए क्या है। 1 एकम 1, 1 सिक्का 6, 1 सत्ते 7, 7 6 13 को 3 हासिल लगा 1।
अब ये आ गया 7 6 42 और 1 43। चलिए इसे हम चेक करते हैं क्या हमने सही करा है गलत करा है। उसके लिए हम एसडीएम लगाएंगे भाई 6 और 1 7, 7 और 1 8। अब यदि मैं इनके बीच में मल्टीप्लाई करता हूँ 8 7 56, यानी कि 6 और 5 11, 1 और 1 ये 2 आ गया। देखा ना क्या ये भी 2 ही है भाई। 4 3 7 3 10 और 1 11, 11 का 1 और 1 2, हमारी मल्टीप्लाई बिल्कुल क्लियर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप मल्टीप्लाई में एसडीएम लगाना सीख गए होंगे। आप देखिए हम इस एसडीएम को मल्टीप्लाई में लगा सकते हैं, डिवाइड में लगा सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ निश्चितताएं होती हैं। उसकी निश्चितताओं को समझने के लिए हमें थोड़ा बारीकी में जाना पड़ेगा। इसलिए हम पहला आपको दोस्तों मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही एसडीएम लगाना सिखाएंगे। मल्टीप्लाई में आपने सीख लिया होगा। चलिए मैं दोस्तों आपको मल्टीप्लाई शॉर्ट तरीके से करना सिखाऊंगा। उससे पहले आप लोग देखिए कि हम एसडीएम कैसे लगा सकते हैं। प्लस में देख लेते हैं दोस्तों। भाई सपोज कीजिए हमें 25 के साथ 37 जोड़ना है, तो क्या आएगा 7 5 12 1, ये 62 आ गया। जब ये 62 है, अब चेक करेंगे हमने सही किया है गलत किया है। एसडीएम लगाइए 5 और 2 7, 7 और 3 10। 10 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1 और 0 1 होता है, 7 और 1 ये 8 आ गया। देखना कि ये भी 8 आ रहा है, 6 और 2 8 ये भी 8 है। तो इसका मतलब एसडीएम हमारा बिल्कुल ठीक है। एसडीएम ने कहा है कि ये क्वेश्चन का एडिशन भी ठीक है। क्लियर है दोस्तों। चलिए भाई एक थोड़ा सा इससे लेंथी क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों एसडीएम सीखने के पश्चात आप लोग कभी भी गुणा भाग में गलती नहीं करेंगे। यदि गलती हो जाती है तो एसडीएम लगाइए, अब गुणा चेक कीजिए हमने सही की है या गलत की है। देखिए कैसे, मैंने 582 में 129 जोड़ा, जोड़ने के पश्चात क्या है 9 2 11 को 1 हासिल लगा 1, 8 2 10 10 और 1 11 हासिल लगा 1, 6 और 1 7, ये 711 आया है। सपोज करो मैंने गलती से 709 लिख दिया, एरर हो गई हमसे, 702 लिख दिया। हम चेक करेंगे कि हम कंफ्यूजन यार इसे लगाएं या इसे लगाएं। तो एसडीएम देखेंगे अब इस तरफ क्या बैठ रहा है, 8 5 13 और 2 15, 15 वाला 5 और 1 6 ये बैठ रहा है, 9 2 11 और 1 12, 12 का मतलब 2 और 1 3 बैठ रहा है, 6 और 3 9, 9 का मतलब ये 0 है। अब ये 9 0 है, यहाँ देखते हैं 0 यहाँ पर आ रहा है या यहाँ पर आ रहा है। 7 और 1 8 और 1 9, 9 का मतलब 0 यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ कितना है 9, तो 0 ही होता है, ये 7 है। तो दोस्तों एसडीएम में 0 आना चाहिए था, 0 है, तो इसका मतलब हमारा एडिशन ये वाला करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज क्लिक कर गई होगी दोस्तों। चलिए मैं एक मिश्रण क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें हम गुणा भी करेंगे, प्लस भी करेंगे, माइनस भी करेंगे। हमने ये लिखा है कि 12 गुणा 15 प्लस 29 माइनस 23, इसकी वैल्यू देखनी है क्या है। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना बेसिक मेथड जिससे हम सोल्व करते हुए आए हैं। भाई 15 की गुणा अगर मैं 12 में करता हूँ तो 180 आएगा, 180 और 29 209, 209 में से यदि मैं 23 हटा दूंगा तो ये आएगा 186। हमें चेक करना है कि हमने सही किया है गलत किया है। चलिए तो आप पहले एसडीएम देख लीजिए, 2 और 1 3, 5 और 1 6, बीच में गुणा लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एसडीएम कितना 9 तो 0 होता है, ये एसडीएम केवल 2 है, ये 3 और 2 5 है, भाई 3 और 2 5 है। हम इसे देखेंगे 6 3 18 प्लस 2 माइनस 5, देखिए 18 में से 2 गए, सॉरी 18 और 2 20, 20 में से 5 गए 15 आ गया, 15 को मैं 5 और 1 6 लिख सकता हूँ। देखना कि आप भी 6 ही आ रहा है, भाई 8 और 1 9 0, 9 तो 0 होता है, 6 ये आपका रेस्ट पार्ट है, तो इसका मतलब 6 आ गया, ये भी 6 है, ये भी 6 है। एसडीएम कहता है ये क्वेश्चन का जवाब ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ एसडीएम आपके समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको छोटी सी गुणा लगानी और सिखा देता हूँ कि गुणा कैसे लगाते हैं। दोस्तों ये जो हो रहा है ये डेसिमल सिस्टम के आधार पर हो रहा है, हमारे पूर्वजों ने हमें ऐसा बताया है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देकर समझाऊंगा कि भाई 123 है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 100 गुणा 1 10 गुणा 2 प्लस 3। अब आप सोचिए यदि मैं 100 को देखूंगा ये 1 है, भाई 1 0 0 1 होता है, 1 एकम 1 ही आने वाला है, 1 और 0 1 होता है, 2 एकम 2 आने वाला है, यहाँ 3 ही है, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ 2 एकम 2 आएगा और यहाँ 3 आएगा, तो ये 123 ही बनेगा। हम इस इतनी बड़ी चीज न करके एसडीएम से 0 खत्म कर देते हैं, अपने दिमाग पर मान लेते हैं, तो 2 3 2 5 और 1 6 आ गया। इतनी लंबी प्रोसेस लगेगा, हम ये 6 देख लेते हैं, 6 ही आ रहा है, तो इसका मतलब हमने इस नियम को एसडीएम कह दिया। एसडीएम से मतलब सम डिजिट मेथड, कि हम अंकों को जोड़ेंगे
अंकों को जोड़ने के पश्चात अगर हमारा योग या गुणनफल या अंतर संतुलित है तो वो हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही सटीक होगी, ठीक होगी। चलिए दोस्तों, ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। अब आप कुछ मल्टीप्लाई लगाना सीखिए। देखिए जैसे हमें लगानी है 26 की मल्टीप्लाई 32 में लगानी है, तो मैं इसे कैसे लगाऊंगा? देखिए हम तो इसे ऐसा लगाते हैं, अगर एग्जाम में बैठे हैं, आप जब भी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो आपको उस वक्त इस चीज की जरूरत महसूस जरूर होगी। तो दोस्तों उस वक्त के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। तो 6 दूनी 12, सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें लगाएंगे, यानी कि इस वाले अंक की मल्टीप्लाई हम इसमें लगाएंगे। 6 दूनी 12 को 2 हासिल लगा 1। अब इसे मन में आप रखेंगे कि हासिल 1 लग गया है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें लगाएंगे, इसके लगाएंगे इसमें। 2 दूनी 4, 6 तिया 18, 18 और 4 22, 22 और 1 23, 23 हासिल लगे 2। चलिए इस चीज को हम यहाँ समझ लेते हैं भाई। इस जब आप पहले बार इसकी इसमें मल्टीप्लाई लगा देंगे, फिर इसकी इसमें लगाएंगे, इसकी इसमें लगाएंगे। 2 दूनी 4, 6 तिया 18, भाई 2 2 is 4, 6 3 is 18। तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा? ये आएगा आपका भाई 2 2 is 4, 6 3 is 18, तो ये 22 आया। कैरी 1 था तो इसलिए 23 के लिए 3 आया, कैरी हमारा 2 आ गया। अब इसके बाद लास्ट क्या है? 3 2 is 6 and 2 8। अंतिम क्या है? इसकी मल्टीप्लाई हम अंत वाले की मल्टीप्लाई अंत वाले लगा देंगे। 3 दूनी 6 और 2 8। चलिए इसको चेक कर लेते हैं ये सही क्या है या नहीं। भाई 6 दूनी 12, चलिए 1 आ गया। सबसे पहले इस वाले की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर उसके पश्चात इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। 2 दूनी 4, 6 तिया 18, 18 और 4 22 और 1 हासिल के लिए था तो 23, 23 को 3 हासिल लगे 2। अब हम क्या करेंगे? 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो 8 तो 32 आ गया। चलिए एसडीएम से चेक करते हैं सही है या गलत है। 6 और 2 8, 3 2 5, 8 पंजे 40, 4 और 0 4। ये क्या है? 8 3 11 और 2 13 है। 13 का मतलब 3 और 1 4 ही है। दोनों एसडीएम हमारे संतुलित है, इसलिए हमारा जवाब बिल्कुल ठीक है। क्लियर है दोस्तों? पॉइंट समझ में आ गया होगा। देखिए एक चीज हो, बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जब मैं इस चीज को पढ़ाता हूँ। क्या बच्चे पूछते हैं? बच्चे कहते हैं कि सर अगर 26 की मल्टीप्लाई आपने 32 में की है, आपने 832 लिखा है वैल्यू, यदि मैं इसे 823 लिख दूं, अब आप एसडीएम देखिए क्या आएगा। यहाँ चेक कर लेते हैं एसडीएम क्या आ रहा है। भाई 6 और 2 8, 3 2 5, 8 पंजे 40, 4 और 0 4, एसडीएम 4 आ रहा है। क्या एसडीएम यहाँ भी 4 आ रहा है? भाई 8 3 11 और 2 13, 13 का मतलब 3 और 1 4 आ रहा है। 8 2 10 और 3 13, 13 का मतलब 3 और 1 4 आ रहा है। यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो आप एसडीएम तो आपका फेल हो गया। भाई ये संख्या 832 है, ये संख्या 823, आप बताइए अब आप कौन से लगाएंगे? तो बच्चों का क्वेश्चन बिल्कुल जायज होता है। देखिए एसडीएम ये बताता है कि संख्या गलत नहीं है। संख्या अगर एसडीएम से संतुलित है तो इसका मतलब संख्या सही भी हो सकती है और संख्या गलत भी हो सकती है। लेकिन यदि संख्या गलत है तो गलत को गलत तो बताएगा ही बताएगा। अब आप इस चीज को हम कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए भाई यदि आप अंतिम में देखेंगे तो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। जब आप अंतिम अंक की मल्टीप्लाई अंतिम अंक में लगाएंगे, मतलब ये यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट में लगाएंगे, तो देखिए 6 2 is 12, यानी कि 2 आना चाहिए। 2 यहाँ पर आ रहा है, इसलिए मैं इस वाले को लगाऊंगा दोस्तों। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ दो अक्षरों का टोटल एक साथ बैठ रहा हो, तो आप वहां पर इकाई अंक लगा के देख लेंगे कि यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है। कुछ बच्चे ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, भाई सपोज करो आपने यही बदल दिया, इकाई का अंक सेम हुआ, दहाई का अंक अलग हुआ, तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दहाई का अंक की मल्टीप्लाई लगा कर देख सकते हैं। देखिए मल्टीप्लाई कैसे लगाएंगे, आप अभी बने रहिए, आप सीख जाएंगे। चलिए थोड़ी सी मल्टीप्लाई और देख लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ 2 बाई 2 की मल्टीप्लाई समझ में आई होगी। एक एग्जांपल और लेंगे हम, और दोस्तों आपको ये ऐसे ही करनी है। सपोज कीजिए 89 की मल्टीप्लाई करनी है 91 में। हम इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले 9 एकम 9 करेंगे, भाई इकाई अंक की मल्टीप्लाई इकाई अंक में करेंगे। जब पहले की पहले होगी तो पहले की दूसरे में और यहाँ दूसरे की पहले में। चलिए 8 एकम 8, 9 नंबर 81, 81 और 8 89, 89 को 9 हासिल लगे 8। क्लियर? 8 ने 72 और 8 80। तो देखिए आंसर मेरा आया है 89 × 91 8099। चलिए मैं चेक करना चाहता हूँ सही है गलत है, एक बार देख लेते हैं। 9 तो 0 होता है, ये आपका 8 है गुना 9 और 1 10, 10 का मतलब 1 और 0 1 है, 8 एकम 8, तो ये 8 आ गया दोस्तों। इसे चेक करते हैं, 9 0 9 0 8 ही बच रहा है। एसडीएम ने कहा कि ये बिल्कुल सही है, तो एसडीएम आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ। क्लियर है या नहीं? चलिए इससे आगे हम मूव ऑन कर जाते हैं ट्रिपल
डिजिट की मल्टीप्लाई लगाना सीखते हैं, लगाएंगे कैसे दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपको ज्यादा नहीं, केवल 10 क्वेश्चन लिखने हैं अपनी तरफ से, 10 क्वेश्चन करके देखिए, एसडीएम लगाइए और प्रसन्नचित्त हो जाइए। प्रसन्नचित्त से मतलब है जब ज्ञान इंसान का बढ़ता है तो कहीं ना कहीं खुशी में इजाफा होता है। चलिए दोस्तों, यदि मैं 1 2 3 की मल्टीप्लाई 3 2 1 में लगाता हूँ क्या आएगा भाई। सबसे पहले हम इकाई के अंक की मल्टीप्लाई इकाई के अंक में ही करेंगे। 1 तिया 3, इकाई वाले की इकाई में हो गई। अब इकाई वाले की दहाई में करेंगे, दहाई वाले की इकाई में करेंगे। 1 दूनी 2, 3 एकम 3। मैं देखो पहले 1 तिया 3 लिख दिया, उसके बाद पहले वाले की दूसरे में और दूसरे वाले की पहले में। 1 दूनी 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8 आ गया। चलिए अब पहले वाले के तीसरे में, तीसरे वाले के पहले में और दूसरे वाले के दूसरे में। 1 एकम 1, 3 तिया 9, 9 और 1 10, 2 दूनी 4, 10 4 14, 14 को 4 हासिल लगा 1। चलिए दोस्तों, इसकी तीसरे तक हो गई, इसका काम खत्म हुआ। अब बात करेंगे इस वाले की, इसकी मल्टीप्लाई आप अब इसकी मल्टीप्लाई तीसरे में लगाइए। 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 और 1 9। चलिए 9 आ गया। अब एक अंक बच रहा है, 3 एकम 3। अब चेक करेंगे सही भी है गलत है दोस्तों। 3 एकम 3, अगर ऐसे चेक करने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा और हम चेक भी नहीं कर पाएंगे, दोबारा गलती होने की संभावना है। तो हम एसडीएम लगाएंगे। 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, 6 6 36, 36 का मतलब 6 और 3 9, 9 का मतलब 0। देखिए 0 आ रहा है, इस तरफ देख लेते हैं। देखिए तो 0 9 तो ऑलरेडी 0 होता है, छोड़ देंगे भाई। 8 3 11 4 15 और 3 18, 18 का 8 और 1 9, 9 का मतलब क्या होता है, 9 का मतलब 0 होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीज क्लिक करके होगी। तो एसडीएम ने कहा कि ये मल्टीप्लाई हमारी ठीक है। देखिए कुछ बच्चों की ये मल्टीप्लाई समझ में नहीं आई, मैं इसको एक दूसरे वे में आपको समझाना चाहता हूँ। कैसे आपने ऐसे समझ सकते हैं कि ये भी व्यक्ति, ये पार्टी में मौजूद है व्यक्ति और ये पार्टी में बाहर से गए हैं व्यक्ति शामिल होने के लिए। हम इसे कैसे करेंगे, सपोज करो 2 व्यक्ति मेरे पास यहाँ खड़े हैं और हम 2 व्यक्ति हैं जो पार्टी में बाद में गए हैं। तो मैं हेड हूं, तो सबसे पहले मैं इससे हाथ मिलाऊंगा। 5 दिया 15 को 5 का हासिल लगा 1, मैंने इससे हाथ मिला लिया। जैसे ही मैं इसका हाथ छोड़ूंगा तो ये व्यक्ति मैं इस व्यक्ति के साथ मिलाऊंगा और जो मेरे साथ गया था वो इस व्यक्ति के साथ मिलाएगा। 3 एकम 3, 5 दूनी 10, 3 और 10 13 और 1 14 हासिल लगा 1। अब मैंने तो दोनों से मिला लिया था, इसने इससे मिलाया था, ये इससे बचता है, इससे मिला देगा। 2 एकम 2 और 1 3, तो आंसर आ जाएगा 345। चेक करें सही है या गलत है। 5 और 1 6, 3 और 2 5। अब दोस्तों मल्टीप्लाई लग रही है तो मल्टीप्लाई करेंगे। 6 पंजे 30, 30 का मतलब 3 और 0 3 आ गया। अब जब ये 3 है, चेक करो क्या 3 है भाई। 5 4 9, 9 आपका 0 होता है, ये 3 ही है, तो इसका आंसर हमारा ठीक है। एसडीएम ने कहा है कि क्वेश्चन हमारा ठीक है। तो दोस्तों ये मल्टीप्लाई थी आपकी, आपको ये चीज सीखनी है। मैं 3 बाय 3 की मल्टीप्लाई आपको और करके दिखा रहा हूँ। दो आपको जो अच्छा लगे उसे राइट डाउन करते रहना, वीडियो पॉज करो, राइट डाउन करो, अच्छा ही लग रहा हो तो मत राइट डाउन करो। दोस्तों अब हम 3 बाय 3 की मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, जो मैंने आपको 1 2 3 करके दिखाई थी, 3 2 1 करके दिखाई थी। देखिए क्या करेंगे, हम 3 व्यक्ति हैं और वो ऑलरेडी 3 व्यक्ति पार्टी में मौजूद हैं। तो हम सबसे पहले मैं हाथ मिलाऊंगा क्योंकि मैं हेड हूँ। 1 तिया 3, मैंने इससे हाथ मिला के छोड़ दिया। अब ये इससे हाथ मिलाएगा, मैं इससे मिलाऊंगा। 1 दूनी 2, तो ये इससे मिला देगा। 3 दूनी 6, 2 और 6 8, ये जोड़ना है आपको मल्टीप्लाई करके। अब दोस्तों मैं इससे हाथ मिलाऊंगा, इसने इससे मिला दिया तो ये इससे मिलाएगा, अब ये इससे मिलाएगा। 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5 हो गए, 3 3 9 14, 14 को 4 का हासिल लगा 1 आ गया। मैंने इससे मिला दिया, चलिए मेरा काम खत्म हो गया। अब ये इससे तो मिला चुका था, ये इससे मिलाएगा, ये इससे मिलाएगा। 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 और 6 8, 8 और 1 9 आ गया। अब बात करेंगे इसकी, इसमें 3 एकम 3। तो दोस्तों अब हम चेक करेंगे कि ये मल्टीप्लाई ठीक भी है या नहीं। चलिए करते हैं भाई। 3 2 5 और 1 6, ये दोस्तों 6 है। 3 2 5 और 1 6, ये भी 6 है। 6 6 36, 36 का मतलब 6 और 3 9, 9 का मतलब 0। देखिए क्या ये भी 0 आ रहा है भाई, 9 तो 0 होता है। 8 3 11, 4 15, 15 और 3 18, 18 का 8 और 1 9, 9 का मतलब 0 ही होता है। वेरी गुड दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज आप लोग प्रैक्टिस करना, पहले ये सीखना कि एसडीएम चीज क्या है, और उसके पश्चात अपने प्रैक्टिस बुक में दोस्तों 10-10 क्वेश्चन प्रत्येक फॉर्मेट के आपको करने हैं। एसडीएम आपका क्लियर हो जाएगा और गुणा की कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। दोस्तों एफिशिएंसी जैसी आपकी बढ़ेगी आपको थोड़ा अच्छा लगेगा,
आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।